कथा क्या करती है? श्री महापुराण की कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे श्री रामचरितमानस हो, चाहे गीता जी हो, विष्णु पुराण हो, नर्मदा पुराण हो, अग्नि पुराण हो, कूर्म पुराण हो, भविष्य पुराण हो, नारद पुराण हो, ये जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, ये सारी पुराणे, ये सारे शास्त्र, ये सारे वेद करते क्या? तो कहा ये सारे वेद, शास्त्र, पुराण जितने भी हैं, ये सब हमको ईश्वर की पहचान करना बताता है, परमात्मा की पहचान करना बताता है। कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। पीछे आवाज नहीं आ रही है, जाके एक दो लोग तो खड़े हो जाओ। पंडाल में आवाज नहीं है, बक्से नहीं चल रहे हैं। शिव पुराण, वेद, शास्त्र ये जितने भी हैं, वो किसी ना किसी रूप में हमको ईश्वर की पहचान करना बताते हैं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। और हम ईश्वर को जाने कैसे, हम उस परमात्मा को पहचाने कैसे। आएगा हमारे दुख को मिटाने के लिए, हमारे कष्ट को मिटाने के लिए, हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए। पर यदि मान लो परमात्मा आ भी जाए तो हम उसको पहचाने कैसे। और यही संवाद रामचरितमानस के अंतर्गत भी आया, यही की यही संवाद। मातंग बाबा से शबरी अम्बा ने, माँ शबरी जी ने मातंग बाबा से ये प्रश्न किया। माँ शबरी अम्बा मातंग ऋषि जी से प्रश्न करती हैं कि आप कहते हो कि एक दिन राम आपकी कुटिया तक आएंगे, आपके दरवाजे तक आएंगे, एक दिन परमात्मा आपके दरवाजे तक आएगा, तब आप कह रहे हो कि परमात्मा का दर्शन होगा, भगवान शबरी तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, पर शबरी कह रही है कि मेरे दरवाजे पर भगवान आएगा तो मैं उसको पहचानूंगी कैसे। जब भगवान हमारे दरवाजे पर आएगा तो मैं उसको जानूंगी कैसे। हम उसको पहचान कैसे पाएंगे, हम उसको जान कैसे पाएंगे। तो गुरु मातंग ऋषि ने शब्द कहा, शबरी तुम परमात्मा को पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी हम नहीं जानते, हम तो इतना जरूर जानते हैं कि तुम रोज यदि उस परमात्मा को याद करोगी और परमात्मा जब तुम्हारे नजदीक में आएंगे तो तुम
परमात्मा को पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी हम नहीं जानते, पर यह जरूर है कि परमात्मा तुमको जरूर पहचान जाएगा। भगवान तुमको जरूर पहचानेगा, परमात्मा तुमको जरूर जान जाएगा। हम क्या प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर को जानें। हम क्या प्रयास करते हैं कि हम भगवान को जानें। हम प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर को पहचानने का प्रयास करें, हम ईश्वर को जानने का प्रयास करें, हम भगवान को जानने का प्रयास करें, हम शिव को जानने का प्रयास करें। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप भगवान का इतना भजन करो, आप भगवान की इतनी भक्ति करो, आप परमात्मा का इतना मंत्र जाप करो, आप परमात्मा का इतना मंत्र स्मरण करो, आप भगवान का इतना नाम जाप करो, इतना स्मरण करो कि आप भले ईश्वर को ना जान पाए, पर ईश्वर आपको पहचान जाए कि ये मेरा भक्त है जो दिन रात मुझे पुकारता रहता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। बोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। हम ईश्वर को जाने ना जाने, पर जब हमारी भगवान शिव के प्रति अविरल भक्ति उत्पन्न हो जाए, जब हमारे भजन का बल बढ़ जाए, तो वो ईश्वर हमको जरूर जाने। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। यदि आप लोग द्वारका गए हो, द्वारकाधीश का यदि आपने सौराष्ट्र में जाकर दर्शन किया है, गुजरात में जाकर जब यदि आपने द्वारकाधीश का दर्शन किया है, तो वहां एक गोवत्स तीर्थ है। आप में से कई लोग द्वारका गए भी होंगे, ऐसा नहीं कि द्वारका नहीं गए। यदि आप लोगों में से कोई द्वारका गया होगा तो वो गोवत्स तीर्थ भी जरूर गया होगा। एक द्वारका के नजदीक में गोवत्स तीर्थ है। उस तीर्थ में पूर्व में एक बलाहक नाम के राजा हुए, और बलाहक नाम के जो राजा थे, शत्रुओं का नाश करना, दुष्टों को पछाड़ देना और अपने नगर में सब अच्छे कर्म करते रहना, सत्कर्म करते रहना। बलाहक नाम के जो राजा हुए हैं, वो बलाहक नाम के राजा पूरी नगरी में, पूरे नगर में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, और यदि किसी का कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो उसको समाप्त करते हैं।
नित्य प्रति उनका एक कार्य है शिवालय जाना, शंकर जी के मंदिर में आराधना करना, साधना करना, भजन करना, कीर्तन करना, शिव मंदिर में जल की व्यवस्था करना। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है कि शंकर भगवान के मंदिर में अगर कोई जल की व्यवस्था भी कर देता है तो उस जीव को कभी किसी नरक में भटकना नहीं पड़ता, वो जीव का उद्धार स्वतः ही हो जाता है। किसी गौशाला में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में, किसी तीर्थ में भूमि दान, अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, जितने जितने दुनिया के दान होते हैं उस दान में